राजा देवोदास, आप स्वयं को प्रभावित होने से नहीं रोक पाएंगे। आपने पिताश्री को काशी से दूर कर माँ को कितनी पीड़ा पहुँचाई है। इस भूल का आभास आपको अब होगा जब मैं आपको माँ के 9 रूपों की संपूर्ण कथा सुनाऊंगा। सत्य है, गणेश ने उचित युक्ति का प्रयोग कर अपना और कुमार कार्तिकेय का राजा दिवोदास के भवन में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है। हाँ नारायण, गणेश तो स्वयं परम ब्रह्म है। उन्हें ज्ञात है कि देवी सरला ही नागराज वासुकी की पुत्री ही है। नारायण, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय राजा दिवोदास के भवन में पहुंच तो गए, किंतु वो नवरात्रि के व्रत के लिए उन्हें सहमत कैसे कर पाएंगे? उन्हें जो कुछ भी करना होगा शीघ्र करना होगा, क्योंकि अब एक एक पल भयंकर संकट प्रस्तुत कर सकता है। वेद में ही ज्ञान का संचय है, और जब संसार से ज्ञान ही लुप्त हो जाए तो अज्ञानता का प्रसार होता है, और ऐसी अवस्था में पृथ्वीवासी 6 पाप लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध और अहंकार के वश में आ जाते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति। वनस्पतयः शांति 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 वन। ये क्या? जिस श्लोक को मैं वर्षों से उच्चारित करता हूँ वो मेरे स्मरण से अकस्मात लुप्त कैसे हो गया? अब तो यही आशा है कि गणेश को युक्ति लगाकर राजा दिवोदास को व्रत के लिए मना ले, क्योंकि नवरात्रि की तिथियां तो कल से ही आरंभ है। अर्थात गणेश के पास केवल आज रात्रि का ही समय शेष है, क्योंकि व्रत और पूजन उचित समय पर उचित विधि विधान से ही होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई सुफल प्राप्त नहीं होगा। जिनका व्यक्तित्व ऐसी अद्भुत दिव्यता से परिपूर्ण हो, ऐसे ब्राह्मण बालकों के दर्शन करने का सौभाग्य तो मुझे पूर्व में कभी प्राप्त नहीं हुआ। स्वामी, मेरे इन दोनों विलक्षण ब्राह्मण बालकों से संयोगवश माँ गंगा घाट पर भेंट हुई। दोनों अत्यंत ही विद्वान हैं और आज ही यात्रा करते करते काशी में प्रवेश किया है इन्होंने। विप्रगण, हमें अपना परिचय देने की कृपा करें। प्रणाम महाराज दिवोदास, मेरा नाम गुणेश है। और मैं इनका अग्रज कृतेश। आपका हमारी काशी नगरी में और मेरे राजभवन में स्वागत है। वैसे विद्वान के दर्शन को ही श्रेष्ठ माना गया है, किंतु यदि आप मुझे ज्ञान रस के पान की अनुमति दें तो मेरा परम सौभाग्य होगा। ब्राह्मण देवता, मेरे स्वामी को भी उनके कुछ अतीत के बारे में बताइए ना। अवश्य माता। क्षमा कीजिएगा, जो घटना घटित हो चुकी है उसकी चर्चा तो अनेक ज्योतिषी कर लेते हैं, उसका उल्लेख करने से क्या लाभ? यदि कुछ बता सकते हैं तो भविष्य के विषय में बताइए कि मेरे भविष्य में क्या घटित होगा। महाराज दिवोदास, मैं तो आपको आपके भविष्य से परिचित करवा सकता हूँ, किंतु
क्या आप में इतना सामर्थ्य है कि आप मेरे वचन सुन सकेंगे? क्योंकि बहुत संभव है कि आपको मेरी भविष्यवाणी अप्रिय प्रतीत हो, आपका मन उससे आहत हो जाए, क्योंकि कुछ सत्य सत्य होते हुए भी प्रियकर नहीं होते। ब्राह्मण देवता, मैं सदैव धर्म का पालन करता हूँ, और जो धर्मनिष्ठ होते हैं उनकी तो सत्य में भी अपार निष्ठा होती है। इसलिए जो कहना चाहते हैं निसंकोच कहें। एक बार पुनः विचार कर लीजिए महाराज। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहें। तो सुनिए महाराज, सत्य तो ये है कि संसार में जिसका भी आगमन होता है उसे विदा भी लेनी होती है। यही सृष्टि का नियम है। हमें बचपन में जिससे लगाव होता है, जिन्हें हम अपने संबंधी मानते हैं, वो भी एक दिवस पराये हो जाते हैं। आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं ब्राह्मण देवता? यही कि आपके जीवन में बहुत अल्प समय शेष है महाराज देवोदास। मात्र 10 दिवस की अवधि के पश्चात काल आपकी आत्मा को आपकी देह से विलग कर अपने साथ ले जाएगा। नारायण, ये प्रथम पूज्य गणेश जी ने ये कैसी घोषणा कर दी? राजा देवदास तो धर्मनिष्ठ हैं, परोपकारी हैं, नेक हैं, तो उनको समझाने के स्थान पर उनकी मृत्यु की घोषणा। प्रथम पूज्य गणेश जी कुछ भी अनुचित नहीं कर सकते, किंतु एक धर्मनिष्ठ राजा के लिए उन्होंने ऐसे अहित का शब्द कैसे कह दिया? गणेश ने केवल वही कहा जो महागणाधिपति की इच्छा थी। उन्हीं की इच्छा शब्द बनकर गणेश के मुख से प्रकट हुई है। श्री महागणाधिपति की इच्छा तो अटल विधान है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। इसका अर्थ है ब्रह्मदेव गणेश जी के शब्द सत्य होकर ही रहेंगे। किंतु ऐसा क्यों? अग्निदेव, गणेश कभी किसी का अहित या मृत्यु की कामना नहीं कर सकता। वो तो भगवान के भक्तों, निर्दोष और धर्मनिष्ठ लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। राजा दिवोदास को लेकर गणेश की घोषणा के पीछे अवश्य उसी की कोई लीला छुपी होगी, जिस लीला का रहस्य तो तभी उजागर होगा जब वो हम सभी के समक्ष प्रकट होकर अपना परिचय देगी। बस बस, कैसे ब्राह्मण देवता हैं आप? आपके मुख से ऐसे अशुभ शब्द कैसे प्रवाहित हो सकते हैं? मैंने आपको अतिथि रूप में स्वीकार कर अपने निवास में आमंत्रित किया। मेरे स्वामी और मैंने आपका आदर और सत्कार किया, और आप मेरे ही सुहाग के उजड़ने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। माता, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो भी कहा वो किसी दुर्भावना के कारण नहीं कहा। मैं तो मात्र ज्योतिष विद्या का ज्ञानी एक ब्राह्मण हूँ, और मेरी विद्या ने मुझे यही कहने के लिए प्रेरित किया। किंतु ये भी तो संभव है कि आपकी विद्या उचित आकलन ना कर सकी हो, आपसे ही कोई चूक हुई हो। नहीं माता,
गुणेश की गणना में कभी कोई चूक नहीं होती, इसीलिए उसने आपको पूर्व में ही सचेत किया था कि जो वो कहने जा रहे हैं कदाचित उसका श्रवण आपके लिए असहनीय हो। किंतु माता, आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हैं? मृत्यु तो संसार का अंतिम सत्य है। अवधि 10 दिवस की हो अथवा 1 वर्ष की, प्रत्येक जीव के जीवन काल का अंत तो एक ना एक दिवस तो होना ही है। और मृत्यु, माता, मृत्यु तो मात्र इस नश्वर शरीर की ही होती है। आत्मा तो अजर अमर है, जो संसार में कर्म करने आती है और आयु पूर्ण होते ही वो इस नश्वर शरीर का परित्याग करने पर विवश हो जाती है और अपने जीवन में जिन भी कर्मों का संचय वो आत्मा करती है वही उसके साथ जाते हैं। किंतु बस सरला, ब्राह्मण देव, मैं आपकी भविष्यवाणी सादर नकारता हूँ। मेरा जीवन अब मात्र 10 दिवसों के लिए ही शेष है। मुझे आपकी ये भविष्यवाणी स्वीकार नहीं, और मैं अपने कथन को प्रमाणित करने हेतु आप दोनों को 10 दिवस के लिए अपने राजभवन में मेरा आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण देता हूँ। मुझे क्षमा करें राजन, किंतु हम आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। ये गणेश जी क्या कर रहे हैं? वो राजा दिवोदास के निमंत्रण को अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? यही तो गणेश जी और कुमार कार्तिकेय का आशय था कि वो राजा दिवोदास के राजभवन में जाएं और उन्हें समझाएं, वहां स्थित हो जाएं। किंतु वो ना क्यों कर रहे हैं? किंतु आप मेरा निमंत्रण क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्या आपको इस बात का संशय है कि मेरा ही कथन सत्य प्रमाणित होगा और आपको आपकी गणना में चूक होने के कारण काशी में लज्जित होने के लिए विवश होना होगा? नहीं राजा, उसकी तो तनिक भी चिंता नहीं है हमें। वास्तव में कल से नवरात्रि की तिथियां आरंभ हो रही हैं। मैं और मेरा अनुज गुणेश नवरात्रि की इन तिथियों में 9 दिवसों का व्रत और पूजन करते हैं। उसमें तो आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मैं और देवी सरला आपके व्रत और पूजन की समुचित व्यवस्था कराएंगे। क्या आपको हमारा आतिथ्य स्वीकार होगा? नहीं राजन, हमें तब भी आपका निमंत्रण अस्वीकार ही करना होगा। हम यहाँ पर व्रत और पूजन नहीं कर सकते। किंतु क्यों नहीं ब्राह्मण देवता? आप यहाँ पूजन क्यों नहीं करेंगे? माता, नवरात्रि के व्रत और पूजन तभी सफल होते हैं जब जहाँ उनका आयोजन होता है और वहाँ पर निवास करने वाले सभी सदस्य उसका पालन करते हैं। मैं और भैया यहाँ तभी रह सकते हैं जब आप और माता भी इस व्रत और पूजन में सम्मिलित हों। किंतु मैं और गुणेश आपको ये व्रत रखने के लिए विवश तो नहीं कर सकते। इसीलिए इस अवधि में हम यहाँ नहीं रुक सकते। आप हमें आज्ञा दीजिए। रुकिए ब्राह्मण देवता,
अतिथियों की इच्छा हमें शिरोधार्य है। इसलिए मैं और मेरी पत्नी सरला भी आपके साथ नवरात्रि व्रत और पूजन पूर्ण विधि विधान से करेंगे। ये तो अति उत्तम होगा। इस प्रकार तो ये 9 दिवस बड़ी सहजता से व्यतीत होंगे। और इसके उपरांत आपके भविष्यवाणी की भी परख हो जाएगी। तो उचित है महाराज। कल से व्रत और पूजन के साथ हम आपको माँ के 9 रूपों की कथा भी सुनाएंगे। किंतु ब्राह्मण देवता, हमें व्रत रखने के लिए 9 रूपों की कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जैसे जैसे आप प्रत्येक कथा सुनेंगे तो आपको स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे और आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि क्यों शेष है 10 दिवस आपका जीवन। क्या आप अपने जीवन के इस सत्य को स्वीकार कर सकेंगे? उचित है ब्राह्मण देवता। हमें आपकी भविष्यवाणी पर विश्वास हो अथवा नहीं, हम आपकी दिव्यता का मान अवश्य रखेंगे और आपकी आज्ञा अनुसार हम इस पूजन की समस्त व्यवस्था करेंगे और आपके आदेशों का पालन करेंगे। माता, महाराज, देवी की स्थापना कल प्रातः होगी। अब हमारी आपसे भेंट कल भोर में ही होगी। अद्भुत है गणेश जी, विलक्षण है उनकी बुद्धि और युक्ति। ये तो हम ही हैं जो उन्हें समझने में असमर्थ थे। गणेश जी को राजा देवदास को विवश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो तो स्वयं ही निर्विरोध इस व्रत और पूजन के लिए तैयार हो गए। हाँ देवराज, इस विकट परिस्थिति में माता की भक्ति ही हमारी शक्ति है। अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। अब हमें यही आशा करनी चाहिए कि गणेश जी और कुमार कार्तिकेय माता के 9 रूपों की कथा सुनाकर इन 10 दिवसों में राजा देवोदास के हृदय को परिवर्तित करने में सक्षम हो जाएं और राजा देवोदास काशी का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो यदि दुर्गमासुर और भी कोई नीचता कर गया तो? इस प्रकार तो वेद संसार से विलुप्त हो जाएंगे। किंतु भक्ति कभी असफल नहीं होती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गणेश अवश्य कोई न कोई युक्ति लगाकर राजा देवोदास का हृदय परिवर्तन करके अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेगा। हमें भी गणेश जी के सुझाव के अनुसार कल दिवस से ही व्रत और पूजन आरंभ करना चाहिए, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है वेद की देवी अपार कष्ट में है। हे माता, रक्षा करें। और उनकी पीड़ा में निरंतर वृद्धि हो रही है। तुम्हारी अज्ञानता ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी दुर्गमासुर। देवी, व्यर्थ है ज्ञान और उसकी महिमा का बखान। वेद की देवी ज्ञान झुक गया मेरे बल के समक्ष, और देखो मैं ब्रह्मलोक में प्रवेश कर तुम्हारा हरण कर लाया, और अब मैं तुम्हें यही रखूंगा जहां तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। धीरे धीरे धूमिल होकर विलुप्त हो जाओगी तुम, और वेद नष्ट हो जाएंगे।
वेद नष्ट हो जाएंगे। मूर्ख असुर, यदि वेद नहीं रहे तो संसार से ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। ज्ञान ही तो मिटाना है मुझे, जहां ज्ञान का प्रभाव हो। ऐसा संसार चाहिए मुझे, क्योंकि अज्ञानी जीवों पर शासन करना अत्यंत सरल होता है। इतना भी नहीं जानती ज्ञान के भंडार की देवी, वेद की देवी। अब तो केवल एक ही आस है विघ्नहर्ता गणेश। कदाचित उसके द्वारा राजा देवोदास को सुनाई जाने वाली आदि शक्ति के 9 रूपों की कथा से ही सृष्टि संतुलित हो जाए। देवोदास जी, माता, अब हम माता नव दुर्गा का पूजन आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम कलश की स्थापना करेंगे। काशी की पावन भूमि से मिट्टी लेकर उसकी वेदी बनाएं। और उसमें जौ रोपकर उस पर स्वर्ण, तांबे अथवा मिट्टी का ही कलश स्थापित करें। अब हम माँ आदि शक्ति के पार्थिव विग्रह की रचना करेंगे। मणिकर्णिका घाट पर माता के मंदिर और विश्वनाथ मंदिर से ली गई पावन मिट्टी से हम माता के श्री विग्रह की रचना करेंगे। अब अन्य सभी तैयारियां होने के पश्चात हम सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करेंगे। ओम गणपतये नमः। 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 माता पार्वती के नंदन गणेश जी अब संतुष्ट हुए भैया। गणेश जी संतुष्ट हो गए? ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? बस ज्ञात हो गया मुझे। माता के साथ नवग्रह और षोडश मातृकाओं की भी पूजा की जाती है, किंतु सर्वप्रथम माता आदि शक्ति की स्वरूप माने जाने वाली कुमारी कन्याओं का भी पूजन अनिवार्य है। ये कन्याएं 4 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु की होनी चाहिए, क्योंकि ये मान्यता है इसी आयु की कन्याओं में शक्ति रूपिणी माता आदि शक्ति का वास होता है। तो क्या हम कन्याओं का पूजन करेंगे? हाँ महाराज, इन 9 तिथियों में प्रत्येक तिथि पर हम एक कन्या का पूजन करेंगे। ये तो अति उत्तम है, क्योंकि नारी ही समाज की शक्ति का आधार है। क्योंकि कहा जाता है जहाँ नारी की पूजा होती है वो स्थान स्वर्ग के समान होता है। किंतु ब्राह्मण देवता, हमारी तो कोई पुत्रियां नहीं है और हमारे राजभवन में
कोई लघु आयु की कन्याएं भी नहीं है, तो हम कन्या पूजन कैसे करेंगे? माता, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम नवरात्रि की प्रथम तिथि पर किशोरी पूजन करने में समर्थ हों। अवश्य पुत्र। प्रणाम माता, प्रणाम महाराज। प्रणाम ब्राह्मण देवगण। प्रणाम माता। प्रणाम माँ। ये बालिका स्वयं यहाँ कैसे पहुँच गई? इसे कैसे ज्ञात हुआ? बस मुझे ज्ञात हो गया। यही तो माता की लीला है। उन्होंने अपने पूजन के लिए स्वयं ही सारी व्यवस्था कर ली। अब कौमारी पूजन आरंभ करने का समय आ गया है। धन्यवाद माता। गुणेश जी, नवरात्रि की प्रथम तिथि पर अब मैं माता के 9 रूपों की कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हो रहा हूँ। तो सुनिए राजा देवोदास, नवरात्रि में माता के 9 रूपों की उपासना की जाती है। प्रत्येक दिवस माँ की ही एक स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें हम माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के नामों से जानते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हम माँ के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करेंगे और उनकी कथा भी सुनेंगे। अवश्य ब्राह्मण देवता, किंतु उसके पूर्व ये भी बताने की कृपा करें कि माँ किसकी प्रतीक हैं? अति उत्तम प्रश्न किया है आपने महाराज दिवोदास। माँ तो वो शक्ति है, प्रकृति है, जिन्होंने महादेव के संयोग से
इस संसार को जन्म दिया है। परिस्थिति के अनुसार माँ ही महादेव के रौद्र रूप को जागृत करती है और फिर वो ही उनको उनके रौद्र रूप से शिव में परिवर्तित करती हैं। अर्थात ये समझने के लिए अब मैं आपको माता की प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि कोई भी व्रत और पूजन तभी पूर्ण होते हैं जब उनके पीछे की कथा का स्मरण किया जाए। क्योंकि अब हम नवरात्रि में हैं, माँ के 9 रूपों की पूजा कर रहे हैं, तो हमें ये ज्ञात करना अति आवश्यक होगा कि माँ के 9 रूपों में प्रथम रूप माँ शैलपुत्री का आविर्भाव कैसे हुआ। तो ये कथा तब आरंभ हुई जब माता प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और वो देवी सती रूप में प्रकट भी हुई थी और वो महादेव की पत्नी भी बनी थी। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम नारायण। मैं भृगु ऋषि संपूर्ण सभा की ओर से करबद्ध हो आपका स्वागत करता हूँ। प्रणाम ऋषि भृगु। प्रणाम ऋषि भृगु। प्रणाम ऋषि वशिष्ठ। मैं तो मना रहा था कि महादेव यहाँ ना आए, किंतु उसके विपरीत हो गया। कहीं इनका यहाँ अकस्मात आना किसी नवीन संकट व अनिष्ट का कोई कारण न बन जाए। महादेव के साक्षात दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। ऋषि वशिष्ठ, आपने हमें इस विशिष्ट ज्ञान सभा में आमंत्रित किया, ये तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। ज्ञान एक उत्तम उत्ताद समाज का आधार होता है। मेरी मान्यता है कि वास्तव में ज्ञानी वो है जिसे तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान अर्थात ईश्वर की पहचान। ये तो हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा गया है कि तत्व ज्ञान होने पर कि योगी को आत्मबोध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो परमात्मा से एकीकार होता है। किंतु जो ईश्वर को न जानता है, न पहचानता है और न स्वीकार करता है और अपने ज्ञान पर अहंकार करता है, उस ज्ञान के आवरण से ढके अज्ञानी का अहंकार सदैव उसके पतन का कारण बनता है। धन्यवाद महादेव। महादेव ने आज की सभा का विषय तो निर्धारित कर ही दिया है और वो है तत्व ज्ञान। ब्रह्मदेव, आप भी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। प्रजापति दक्ष, जिन्हें ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड के अधिपति के पद पर स्थापित किया है, पधार रहे हैं।
भृगु ऋषि, आपने प्रजापति दक्ष की अनुपस्थिति में ही ज्ञान सभा आरंभ कर दी। कदाचित भूलवश आपने मुझे इस ज्ञान सभा में आमंत्रित कर दिया, जहां मुझे नहीं आना चाहिए था ऋषिवर। ये क्या कह रहे हैं प्रजापति दक्ष? उचित ही कह रहा हूं ऋषिवर। जहां अघोरी और गण उपस्थित हों, वहां ज्ञान साधना कैसी है? ये आप क्या कह रहे हैं प्रजापति दक्ष? महादेव तो ज्ञान और प्रकाश की प्रकाष्ठा है। अच्छा ऋषि वशिष्ठ, यदि ये इतने ही बड़े ज्ञानी हैं, तो इन्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जब प्रजापति दक्ष ने यहां प्रवेश किया, तो इन्हें खड़े होकर उनका अभिनंदन करना चाहिए। परंतु ये अपने स्थान से खड़े भी नहीं थे। दक्ष, अपने स्थान से उठा तो मैं भी नहीं हूं, और मैं भी अपने ही स्थान पर स्थित रहा। ब्रह्मदेव, आप मेरे पिताश्री हैं। यदि आप मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए, तो ये अनुचित नहीं। और नारायण, नारायण तो मेरे आराध्य हैं। उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, परंतु इन अघोरी का नहीं। तो फिर महादेव भी तो तुम्हारे ही जमाता हैं। उस दुर्भाग्यपूर्ण सत्य का स्मरण मुझे मत कराइए पिताश्री। ये मेरे पुत्री के पति अवश्य हो सकते हैं, परंतु मैंने इन्हें कभी अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं किया। छलपूर्वक मेरे परिवार में प्रवेश कर मेरी पुत्री से विवाह किया, तो क्या ये मुझसे समानता के अधिकारी हैं? कदापि नहीं। इस सभा में सम्मानित अतिथियों ने, ब्राह्मणों ने, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने मस्तक झुकाकर मेरा अभिनंदन किया, परंतु ये भूतों, पिशाचों और प्रेतों से घिरे रहने वाला अपने स्थान पर स्थित रहा। और तो और अपने नेत्र बंद कर ध्यान करने का ऐसा ढोंग कर रहे हैं जैसे इनसे बड़ा ईश्वर पूरे संसार में कोई ना हो। ए अघोरी, अपने नेत्र खोलिए, उठिए और मुझे प्रणाम कीजिए। मेरी पुत्री से विवाह किया, इसका अर्थ यह नहीं कि आपको मैं कोई विशेष अधिकार दूंगा। शमशान में निवास करने वाले इन निर्लज को मेरे समक्ष स्थान ग्रहण कर स्थित रहने में लज्जा नहीं आती? प्रजापति होने के नाते मुझे इन्हें इनकी इस उदंडता का दंड तो अवश्य देना होगा। दक्ष, नहीं पिताश्री, आज मैं कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। आज इन्होंने अपनी उदंडता से मेरा ही नहीं, पूरे धर्म का अपमान किया है। इनकी इस उदंडता का दंड तो इन्हें अवश्य मिलेगा। ये श्राप के भागी हैं। मैं इन कुलहीन, कुसंस्कारी, दुष्ट प्रवृत्तिधारी, शमशान में निवास करने वाले को श्राप देता हूँ, श्राप देता हूँ। देवताओं के साथ प्राप्त होने वाले यज्ञ के भविष्य के भाग से भी ये वंचित रहेंगे। प्राप्त होने वाले यज्ञ के भविष्य के भाग से भी ये वंचित रहेंगे। दक्ष, ये तो साहस कैसे किया तुमने?
अनर्थ, घोर अनर्थ किया है तुमने। कैसे मूर्ख हैं आप, जो समस्त वेदों के आधार हैं, आप उन्हें यज्ञ के फल से वंचित करेंगे जिनके स्मरण मात्र से सभी यज्ञ सफल हो जाते हैं और सभी तीर्थ स्थान पवित्र हो जाते हैं। आपने उन्हें ही यज्ञ के हविष्य से वंचित कर दिया। उद्दंडता की पराकाष्ठा तो आपने की है प्रजापति दक्ष। क्षमा कीजिएगा ब्रह्मदेव, किंतु आपने किस मूर्ख अज्ञानी को प्रजापति के पद पर स्थित कर दिया, जिन्हें शिव का, उनकी महिमा का परिचय ही नहीं है। बस! घृणा है मुझे उस स्थान से और उस स्थान पर जाने से जहां तुम्हारे अन्यगण और तुम्हारा यह अघोरी स्वामी उपस्थित हो। जैसे स्वामी है वैसे ही उसके गण अभद्र, असभ्य, अहंकारी हैं। जाओ, मैं तुम सभी को श्राप देता हूं, तुम सभी वेद से बहिष्कृत रहोगे, वेद के मार्ग से भ्रष्ट और ऋषि मुनियों द्वारा त्यागे जाओगे। तुम सभी हड्डियों का आभूषण धारण कर मदिरा पान में व्यस्त रहो। ये सभी गणों को मेरा श्राप है। ये तीव्र वायु प्रवाह, ये प्रचंड ध्वनि, ऐसा अंधकार, ये सब क्या हो रहा है? तो क्या इसी मध्य माता शैलपुत्री आ गई गणेश जी? प्रजापति दक्ष और महादेव के मध्य जो कुछ भी घटित हुआ वो सब माँ की ही लीला थी और उसी लीला के परिणाम स्वरूप आगे चलकर होने वाला था माता देवी सती का पुनर्जन्म। आप आगे की कथा जानने के लिए जितने उत्सुक हैं राजा देवोदास, उससे कहीं अधिक व्याकुल मैं हूँ आपको बताने के लिए कि आपने पिता श्री महादेव को काशी एवं माता से विलग कर कितनी बड़ी भूल की है। और अब इसी के साथ आपको ये भी ज्ञात होगा कि क्यों अब आपके जीवन के मात्र 10 दिवस ही शेष रह गए हैं। नवरात्रि में प्रथम पूजा तो माता शैलपुत्री की होती है, किंतु इनसे जुड़ी कथा तो अब भी शेष थी राजा देवोदास। उधर प्रजापति दक्ष नंदी एवं अन्य गणों के साथ अब कुछ अनुचित करने जा रहे थे। जाओ, मैं तुम सभी को श्राप देता हूँ, तुम सभी वेद से बहिष्कृत रहोगे, वेद के मार्ग से भ्रष्ट और ऋषि मुनियों द्वारा त्यागे जाओगे। तुम सभी हड्डियों का आभूषण धारण कर मदिरा पान में व्यस्त रहो। ये सभी गणों को मेरा श्राप है। ये तीव्र वायु प्रवाह, ये प्रचंड ध्वनि, ऐसा अंधकार, ये सब क्या हो रहा है? दुष्ट दक्ष प्रजापति, आपने आज सिद्ध कर दिया कि आपको शिव तत्व का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। प्रजापति दक्ष, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके इसी अहंकार के कारण एक दिवस ऐसा भी होगा कि आपके शरीर पर आपका शीश नहीं, अज का शीश होगा, अज का शीश होगा, अज का शीश होगा, अज का शीश होगा, अज का शीश होगा। जो धर्म का पालन ही नहीं करते, वो श्राप दे भी तो क्या है, उसका श्राप फलित ही नहीं होगा। प्रजापति दक्ष, आप अपने अहंकार की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं और अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तत्पर हो जाइए।
नंदे 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 प्रजापति दक्ष और नंदी के इस व्यवहार के कारण तो महादेव का क्रोध अपने चरम पर होगा ना? फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? महादेव तो स्वयं परम ब्रह्म है, अनादि हैं, अनंत हैं और किसी भी शाप से परे। इसलिए जो उनका है, कोई शाप देकर उस वस्तु आदि से उन्हें कैसे वंचित कर सकता है? आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं महाराज दिवोदास। सत्य तो ये है कि आपको पिताश्री की महिमा और उनके विषय में सब कुछ ज्ञात होते हुए भी आपने उन्हें उनकी काशी और हमारी माता से दूर कर दिया। माता, यही तो विडंबना है कि कभी कभी ऐसे महाज्ञानी व्यक्ति भी भूल कर बैठते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति ने की। स्वयं परम ज्ञानी होते हुए भी दंभ और अहंकार के मद में उन्हें सर्वोच्च होने की भ्रांति हो गई थी और उन्होंने तो ये भी मान लिया था कि वो तो ईश्वर से भी ऊंचे पद पर स्थापित है। और इसी भ्रम के कारण एक ऐसी घटना घटित हुई जिसका बहुत भीषण परिणाम हुआ। शांत हो जाओ सभी। मुझे आतंकित करेंगे इन अघोरी के गण। महादेव ने गणों को रोककर उचित ही किया। नंदे, तुम तो परम ज्ञानी हो, इसलिए तुम्हें तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे ज्ञान का क्या लाभ? प्रभु, प्रजापति दक्ष अपनी सभी सीमाएं लांघ चुके थे, इसलिए मैं उत्तेजित हो गया। इन्होंने तो इतना दुस्साहस कर दिया कि आपको भी उन्होंने मुझे श्राप दिया। मैं इन कुलहीन, कुसंस्कारी, दुष्ट प्रवृत्तिधारी, शमशान में निवास करने वाले को श्राप देता हूँ। नंदे, तुम ये कैसे भूल गए कि कोई मुझे श्राप नहीं दे सकता? तुम कैसे भूल गए कि मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं और यज्ञ के सभी साधन भी मैं हूं। यज्ञ की आत्मा भी मैं हूं, यज्ञ प्राण यजमान भी मैं हूं। और जो यज्ञ से बहिष्कृत हैं वो भी मैं हूं। फिर ये कौन? तुम कौन? वास्तव में मैं ही सब हूं। अच्छा, तो इतना अभिमान है इन्हें। मेरे श्राप को व्यर्थ बताकर अपनी महिमा का बखान कर रहे हैं ये वनवासी। महादेव, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ऋषभ के सिंह भी घातक होते हैं। अघोरी और उसका गण विचित्र स्वांग रच रहे हैं यहाँ। भूल का आभास व्यक्ति के हृदय को निर्मल कर देता है, और फिर भूल कैसी भी हो, व्यक्ति क्षमा योग्य हो जाता है। चलो नंदे। अद्भुत! महादेव ने क्रोधित हुए बिना संसार का सबसे गुण रहस्य इतने सरल शब्दों में समझा दिया। तो क्या प्रजापति दक्ष उनके संदेश को समझ सके? नहीं माता, कुछ नहीं समझे।
क्योंकि प्रजापति दक्ष तो अहंकार में इतने डूबे थे कि वो तो महादेव के समझाने की बात भी नहीं समझ सके कि महादेव तो परम ब्रह्म है। वो तो मात्र उन्हें अपना जामाता मान बैठे थे, जिनसे वो अत्यंत क्रोधित थे, और अपने शाप को सत्य में परिवर्तित करने हेतु उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवता, ब्रह्मदेव और नारायण आमंत्रित थे। किंतु उन्होंने अपनी पुत्री देवी सती और उनके पति देव महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु महादेव के मना करने पर भी माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्रस्तुत हो गईं। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां महादेव के लिए तो कोई स्थान ही नहीं था। और जब उन्होंने अपने पिता से इस पर प्रश्न किया तो प्रजापति दक्ष ने महादेव का घोर अपमान किया। जिसे सदैव भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहना प्रिय हो, वो मंगलकारी कैसे हो सकता है? अरे वो तो अमंगलकारी है, वो अकुलीन उदंड है, जिसे स्वच्छता का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। तुम मुझे उसे इस महायज्ञ में आमंत्रित करने के लिए कह रही हो। अरे उसे इस महायज्ञ में तो क्या, मैं किसी यज्ञ में आमंत्रित नहीं करूंगा। माता उस यज्ञ में गई ही क्यों, जहाँ वो आमंत्रित ही नहीं थी? माता, यही तो प्रभु की महालीला है। नंदी जी ने जो शाप प्रजापति दक्ष को दिया था, उसे तो पूर्ण होना ही था ना। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके इसी अहंकार के कारण एक दिवस ऐसा भी होगा कि आपके शरीर पर आपका शीश नहीं, अज का शीश होगा। तो ये घटना उसी का निमित्त बनी। माता सती समझ चुकी थी कि एकमात्र प्रभु रौद्र रूप में ही दक्ष एवं उनके सहयोगियों का अहंकार मिटा सकते हैं, और महादेव का रुद्र रूप जागृत करने हेतु माता ने उसी महायज्ञ में स्वयं का दाह कर दिया। हे योगाग्र, प्रकट हुई और अपने में समा के भस्म कर दीजिए मुझे। जब महादेव को ज्ञात हुआ कि माता सती ने स्वयं का दाह कर दिया है, तो क्रोध में आकर उन्होंने अपना रौद्र रूप वीरभद्र जी को अपनी जटाओं से प्रकट किया और माता भद्रकाली का आवाहन कर उन्हें दक्ष के विनाश का आदेश दिया। वहां अपनी संहार लीला के उपरांत वीरभद्र और माता भद्रकाली ने दक्ष प्रजापति के राजभवन से प्रस्थान कर दिया। नंदी जी का शाप फलित हो चुका था और दक्ष प्रजापति की पत्नी देवी प्रसूति की विनती सुन और समस्त देवताओं के निवेदन को स्वीकार कर महादेव ने दक्ष प्रजापति को पुनः जीवन दान अवश्य दिया। किंतु अब उनका शीश पूर्व की भांति नहीं, एक अज का शीश था। जहां एक और महादेव अपनी प्रिय देवी सती को खोकर शुद्ध और अशांत थे, वहीं दूसरी ओर वीरभद्र और माँ भद्रकाली अभी भी रोष से भरे आगे बढ़ते जा रहे थे। समय के साथ माँ भद्रकाली का क्रोध तो शांत हो गया, किंतु उन्हें आभास हुआ कि वीरभद्र अभी भी अत्यंत क्रुद्ध और रोष में थे, जिसके कारण सृष्टि में विनाश की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। ये क्या, इनका क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते वीरभद्र जी और माता भद्रकाली गोदावरी नदी के तट तक पहुंच गए।
देवी सती के देहावसान के पश्चात महादेव से उनके विलग होने के कारण ही वीरभद्र जी अत्यंत शांत और कुपित हो उठे थे और रोष से भरकर उनका अशांत मन सृष्टि में चारों ओर प्रलय मचा रहा था। अब अवश्य शांत होंगे प्रभु। व्यर्थ है ये मेरा प्रयास। रक्त रंजित है मेरा तन, क्रोधित है मेरा मन, और वो ऐसे शांत नहीं होगा। एक ओर गोदावरी नदी के तट पर वीरभद्र जी का क्रोध ज्वालामुखी के समान फटने ही जा रहा था और दूसरी ओर दक्ष प्रजापति के राजभवन में महादेव देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी भुजाओं में भर स्वयं पर नियंत्रण खो बैठे थे। और उसके उपरांत आरंभ हुआ विनाश का तांडव। एक और वीरभद्र जी का तो दूसरी ओर स्वयं महादेव का। वीरभद्र जी और महादेव के तांडव से सृष्टि में सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और माता भद्रकाली को ज्ञात था कि वीरभद्र जी का तांडव रोकने के लिए उन्हें ही कुछ करना होगा। तब माता भद्रकाली ने वीरभद्र जी को शांत करने का निश्चय किया। प्रभु के आवेश से उत्पन्न ऊर्जा तो मुझे उन तक पहुंचने भी नहीं दे रही है और उन्हें तो जैसे मेरे होने का आभास भी नहीं, किंतु मुझे उन्हें शांत करना ही होगा, उन तक पहुंचना ही होगा मुझे। माता भद्रकाली जल में विलीन हो गई, किंतु इससे वीरभद्र जी का क्रोध कैसे शांत होने वाला था? माता भद्रकाली जब पुनः जल से बाहर आई तो वो अपने मूल रूप से भिन्न रूप में थी। अर्थात ब्राह्मण देवता क्या था उनका रूप? आपने यहाँ आकर अपने सौम्य सौंदर्य रूप से मुझे अवसाद और आवेश से मुक्त किया। मैं आपका साथ पा सकूं, ये मेरी इच्छा है। कहिए देवी, क्या आप मुझसे विवाह करना स्वीकार करेंगी? नहीं,
स्वामी, पाणी ग्रहण संस्कार के पूर्व आपको मेरा स्पर्श करने की अनुमति नहीं। अर्थात माता वीरभद्र जी से विवाह के लिए तैयार हो गईं। वीरभद्र जी और माता भद्रकाली जी का विवाह संपन्न हुआ और वो एक हुए। इस प्रकार माँ भद्रकाली ने क्रोधित एवं शुद्ध वीरभद्र जी का क्रोध पूर्णतः शांत कर दिया। और महादेव को कौन शांत करने वाला था और उनका तांडव कौन रोकने वाला था? महादेव के रोष का तांडव तो तभी रुक सकता था जब माता सती का शरीर उनसे विलग होता। इसीलिए देवताओं ने श्री हरि नारायण से प्रार्थना की कि वो इस स्थिति में हस्तक्षेप कर उसे संभाले। श्री हरि नारायण के सुदर्शन चक्र ने माता सती के पार्थिव देह को 51 भागों में विभक्त कर महादेव से पृथक कर दिया और फिर माता सती के देह के अंश जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। एक और माता भद्रकाली से वीरभद्र जी का विवाह उनके शांत होने का कारण बना, तो वहीं दूसरी ओर देवी सती का संसार से लोभ उनके सौम्य रूप से रौद्र रूप में परिवर्तन का कारण बना। माता सती के देह से विलग हो जाने से भी महादेव सामान्य नहीं थे। वो तो संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में प्रवेश कर चुके थे, जो सृष्टि के हित में नहीं था। क्योंकि संसार के हित के लिए महादेव और माता आदि शक्ति का एक साथ रहना तो अनिवार्य है, तभी सृष्टि का संतुलन स्थापित रहता है। महादेव और माता शक्ति विलग होते हैं तो संसार का ह्रास होने लगता है। महादेव और माता आदि शक्ति यदि विलग होते हैं तो पाप और बुराई अपने पैर पसारने लगते हैं। महादेव और माता आदि शक्ति के विलग होने से कभी कुछ भला नहीं हुआ है, ना तब और ना ही कभी और। अनर्थ, महादेव और देवी सती का विलग होना अर्थात महाअनर्थ। आप भी तो उनके विलग होने का एक कारण है राजा देवोदास। महादेव तो समाधि में चले गए थे, किंतु सती माता तो थी नहीं, तो महादेव को उनकी अवस्था से कौन निकालने वाला था? माता शैलपुत्री। जय मां शैलपुत्री, महादेव को पूर्ण किया तूने, तू है मां अधिष्ठात्री। माता सती के विलग होने के पश्चात महादेव तो समाधि में चले गए थे, किंतु सती माता तो थी नहीं, तो महादेव को उनकी अवस्था से कौन निकालने वाला था? माता शैलपुत्री। किंतु गुणेश जी, कौन थी ये माता शैलपुत्री? माता शैलपुत्री और कोई नहीं, वो तो स्वयं माँ आदि शक्ति थी, जिन्होंने माता पार्वती अर्थात माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। गुणेश जी, माता आदिशक्ति माँ शैलपुत्री का रूप धारण करके कब और कैसे प्रकट हुई, और उनके प्रकट होने के इस अंतराल में क्या क्या हुआ? माता शैलपुत्री का आविर्भाव कैसे हुआ ये तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ही महाराज, किंतु संसार में उनके प्रकट होने के पूर्व वही हुआ जो महादेव और माँ आदि शक्ति के एक दूसरे से पृथक रहने पर होता है। सृष्टि पर गंभीर संकट छाना आरंभ हो गया था। संकट? क्या रूप धर के आया ये संकट गुणेश जी? वो संकट था अत्यंत भयंकर असुर वज्रंग। इतना शक्तिशाली असुर जो सृष्टि के लिए संकट बन गया, कौन था ये वज्रंग?
असुर वज्रंग और कोई नहीं, देवताओं का ही भ्राता था, और जिसके हृदय में देवताओं के प्रति शत्रु भाव था। वो शत्रु भाव जो उसने अपनी माता से प्राप्त किया था। ऋषि कश्यप की 2 प्रमुख पत्नियां थी, माता दिति और माता अदिति। माता अदिति अद्वैतवाद में विश्वास रखती थी, अर्थात वो ईश्वर और स्वयं के अस्तित्व में भेद न मानकर स्वयं को ईश्वर का ही भाग मानती थी और ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थी, जिसके फल स्वरूप उन्हें सदाचारी देवता पुत्र रूप में प्राप्त हुए, अर्थात इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव और अग्निदेव। ऋषि कश्यप की द्वितीय मुख्य पत्नी माता दिति माता अदिति के विपरीत थी। द्वैत भाव में विश्वास रखती थी वो, अर्थात उनके अनुसार तो उनका अस्तित्व तो ईश्वर से भी परे था, और इसी कारण सांसारिक सुखों के प्रति उनकी प्रबल आसक्ति थी, और इसीलिए उन्होंने धर्म की सत्ता को अस्वीकार करने वाले दुराचारी असुरों को जन्म दिया। उन्हीं की आसुरी संतानों में से एक था महाशक्तिशाली असुर वज्रंग। वज्रंग हूं मैं। अर्थात जहाँ एक ओर ऋषि कश्यप देवताओं के जनक थे, दूसरी ओर अनाचारी असुर भी उन्हीं के संतान थे। हाँ माता, जहाँ एक ओर माता अदिति ईश्वर के साथ एकात्मता के भाव में लीन थी, वहीं माता दिति सत्ता और शक्ति के लोभ से ग्रसित थी। माता का असंतोष, उनका लोभ उनके पुत्रों का भी स्वभाव बना, जिसमें प्रमुख था वज्रंग। फिर क्या हुआ? वही जो सदैव होता आ रहा है। वज्रंग ने अब कुयोजनाओं को साकार करने के लिए फिर घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और फिर ब्रह्मदेव ने उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। वज्रंग ने वरदान स्वरूप उनसे अमृतत्व मांगा, किंतु ब्रह्मदेव ने उसके इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया, और तब वज्रंग ने वो वरदान मांग लिया जो सृष्टि के लिए अत्यंत ही घातक और विनाशकारी सिद्ध होने वाला था। तो फिर मुझे ये वरदान दीजिए प्रभु कि मैं स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकूं। तथास्तु। इस वरदान से उसकी शक्ति और साहस में और भी वृद्धि हुई, और जिसके साथ उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो वज्रंग, किंतु मुझे ज्ञात नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम माता अदिति के पुत्र हो, हम एक ही पिता की संतान हैं। फिर तुम ये कैसे भूल सकते हो कि हम भ्राता हैं? और अब मैं अपने भ्राता से उसका स्वर्ग छीन रहा हूँ। आज से ये स्वर्ग मेरा हुआ। आज से तुम सभी देवता कारावास में मेरे बंदी बनकर रहोगे। फिर क्या हुआ गुणेश जी? एक पिता ने अपने पुत्र से इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। प्रणाम पिताश्री। पुत्र कश्यप, वज्रंग अहंकार के वश में
विवेक शून्य हो गया है। उसने अपने भ्राताओं देवताओं को बंदी बना लिया है। मैं चाहता हूं आप उसे समझाएं। ये अनुचित कृत्य करने से उसे रोकिए। उचित है पिताश्री, मैं पुत्र वज्रंग को समझाकर उसका विवेक जागृत करने का प्रयास करूंगा। तो क्या अपने पिता ऋषि कश्यप के समझाने पर वज्रंग उचित अनुचित का भेद समझ सका? महाराज, यदि कोई व्यक्ति अपने उचित मार्ग से भटक जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर वो अपने शुभ चिंतकों को भी अपना शत्रु मान लेता है और उचित सुझाव को भी स्वीकार नहीं करता। ऐसी अवस्था में उसके माता पिता ही उसे सन्मार्ग पर लाने का अंतिम उपाय बनते हैं। यदि वो व्यक्ति अपने माता पिता के वचनों को गंभीरता से ले, उनके सुझावों को आत्मसात कर ले, तो वो पुनः सन्मार्ग पर आकर अपने भूलों को सुधार सकता है। इसी विचार से एक पिता अपने पुत्र को समझाने गए। पुत्र वज्रंग, प्रणाम पिताश्री। मेरे नवीन निवास स्वर्ग में आपका स्वागत है। और माताश्री क्यों नहीं आई? वो अपने पुत्र को इंद्र के सिंहासन पर स्थित देख अति आनंदित होती। तुमने सर्वथा उचित ही कहा पुत्र। उचित कहा कि जिस सिंहासन पर तुम अपना अधिकार जता रहे हो वो वास्तव में इंद्रदेव का आसन है। नहीं नहीं पिताश्री, मेरा अर्थ था कि अब ये इंद्रदेव का सिंहासन नहीं है। इस पर केवल मेरा अधिकार है। मैंने इस पर विजय प्राप्त कर इस पर अपना अधिकार स्थापित किया है। अच्छा, ये तुमने कैसे किया पुत्र? और कैसे पिताश्री? मैंने इस स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को उनके स्थान से हटाकर स्वयं उनकी जगह पर स्थान ग्रहण किया। अर्थात तुमने बल का दुरुपयोग कर देवताओं से उनका स्वर्ग और इंद्रदेव से उनका सिंहासन छीन लिया। मैं तुम्हारा और इंद्रदेव दोनों का पिता हूं। मैंने तुम दोनों भ्राताओं में कोई भेद नहीं किया। आज तुमने अपने अनुचित कृत्य के द्वारा मुझे ऐसा करने पर विवश कर दिया। पुत्र, स्वर्ग देवताओं का है, तुम्हारा नहीं। तुम इस आसन पर स्थित होकर स्वर्ग के अधिपति होने का ढोंग अवश्य कर सकते हो, किंतु वो ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे प्राप्त कर सदैव सुख और संतुष्टि के भाव से वंचित ही रहोगे। तुम देवी दीदी के पुत्र हो जो कि अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। उन्हें सत्ता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, किंतु तुम मेरे भी पुत्र हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें जीवन के किसी पड़ाव पर यह ग्लानि अवश्य सताएगी कि तुमने ये सब बलपूर्वक प्राप्त किया जो तुम्हारा था ही नहीं। तुम अधिकारी नहीं थे। अपने भ्राताओं का अधिकार छीनकर उन्हें कारावास में डालने की इस घटना के लिए तुम स्वयं को अवश्य धिक्कारोगे। उस कर्म का कोई औचित्य नहीं है जिसके लिए भविष्य में प्रायश्चित करने के लिए विवश होना पड़े। पिता हूं तुम्हारा, तुम्हें उचित और अनुचित का भेद कराना मेरा कर्तव्य है, किंतु आगे तुम्हें क्या करना है इसका निर्णय तो तुम्हें ही लेना है पुत्र वज्रंग।
तुम इस आसन पर स्थित होकर स्वर्ग के अधिपति होने का ढोंग अवश्य कर सकते हो, किंतु वो ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे प्राप्त कर सदैव सुख और संतुष्टि के भाव से वंचित ही रहोगे। क्या हुआ महाराज, जो आप इतने गहन विचार में डूब गए? क्या जो कुछ ऋषि कश्यप ने अपने पुत्र वज्रंग से कहा, उससे आप सहमत नहीं है? जिस पर व्यक्ति का अधिकार नहीं है तो उसे प्राप्त करना तो अनुचित ही है ना? अवश्य ब्राह्मण देवता, वो तो सर्वथा अनुचित ही है। किसी और का सिंहासन प्राप्त कर उस पर स्थित होकर स्वयं को राजा घोषित करना अंततः ढोंग ही है। ऋषिवर ने वज्रंग से जो भी कहा वो सर्वथा उचित था। किंतु मुझे विश्वास है वज्रंग ने सिंहासन लौटाया नहीं होगा, क्योंकि अंततः वो असुर ही है और असुर प्रवृत्ति न्यायोचित आचरण कहाँ करने देती है। यदि मन में स्वयं को सुधारने की इच्छा हो तो एक असुर भी स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाता है। बस आवश्यकता है तो सन्मार्ग पर आने की, उचित कर्म करने की प्रबल इच्छा की। लौटा दो उसे जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, जो तुमने किसी अन्य से प्राप्त किया है। ये सिंहासन जिस पर स्थित हो तुम, उसे उसके वास्तविक अधिकारी के लिए रिक्त कर दो। ये मुझे इंगित करके आप क्या कह रहे हैं गुणेश जी? महाराज, ये वचन तो ऋषि कश्यप के थे अपने पुत्र के लिए। उसकी सद्बुद्धि जागृत करने हेतु ऐसा कहा था उन्होंने। तो जब वज्रंग ने अपने पिता ऋषि कश्यप के कठोर वचन सुने तो उसे अपनी भूल का आभास हुआ। आइए भ्राताश्री, अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए। भ्राता इंद्र, मुझे क्षमा करें। अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अपना कार्यभार पुनः संभालें। मैंने पिताश्री के वचन सुने और मुझे ज्ञात हो गया, जिस सुख को मैंने बल से प्राप्त करने का प्रयास किया वो स्थायी नहीं। स्थायी सुख तो मात्र ईश्वर के जुड़ाव से ही प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार माता अदिति ने आपको ईश्वर भक्ति करने का मार्ग दिखाया, बजरंग, तुम हमारे भ्राता हो, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा किया। इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, तुम यहीं स्वर्गलोक में स्थित होकर मेरी राज्यसभा में मंत्री पद स्वीकार करो। नहीं भ्राता इंद्र, मेरी तो बस अब एक ही धुन है, ईश्वर से जुड़ाव की धुन। ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मैं परम सुख और आनंद प्राप्त करना चाहता हूं, और ईश्वर से जुड़ाव का केवल एक ही मार्ग है, तप का मार्ग। इसलिए मैं कठोर तप करने जा रहा हूं। इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे तुम पर गर्व है। वज्रंग पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। सत्ता के लोभ को त्याग कर तप में लीन हुआ, सदाचारी जीवन जीने लगा। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपने पिता के वचन सुने। वज्रंग के साथ उसकी पत्नी वारंगी भी थी, जो सदा अपने तपस्वी पति की सेवा में लीन रहती थी। तो ऋषि कश्यप वज्रंग से उत्पन्न संकट को निवारण करने में सफल हुए? नहीं महाराज, ऋषि कश्यप तो अपने पुत्र वज्रंग के हृदय परिवर्तन करने में समर्थ थे, किंतु ब्रह्मांड
वो तो अभी भी माता आदिशक्ति के अभाव से जूझ रहा था, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति के कारण संसार में दुष्टता का प्रभाव होता है। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, और वो थी वज्रंग की पत्नी वारंगी। अपने पति की भांति निर्मल नहीं हुआ था, अपितु वो सभी सुख पाना चाहती थी जिन्हें वज्रंग त्याग कर आया था। देवी वारंगी, तुम कुशल तो हो ना प्रिय? क्षमा कीजिएगा नाथ, वो निद्रा का प्रभाव छा गया था मुझ पर। आप विश्राम कीजिए ना, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। तुम मेरी कितनी सेवा करती हो, मैं भी तुम्हें कुछ प्रदान कर पाता तो कितना उत्तम होता। वो तो आप अवश्य कर सकते हैं। मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे सकते हैं। तो फिर मांगो वारंगी, क्या चाहिए तुम्हें? सर्वप्रथम आप मुझे एक वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप मुझे अवश्य देंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। स्वामी, मुझे आपसे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो हरि का विरोधी बने और त्रिलोक का विजेता, त्रिलोक का विजेता, त्रिलोक का विजेता, त्रिलोक का विजेता, त्रिलोक का विजेता। वारंगी, तुम्हारे अंतर में अभी तक देवताओं के प्रति द्वेष विद्यमान है, और वो तो सदा रहेगा। आप मुझे वचन दे चुके हैं स्वामी, और अब आपको मुझे ऐसा प्रतापी पुत्र प्रदान करना ही होगा। वज्रंग अपनी सभी इच्छाओं को साध कर प्रभु में लीन होकर कठोर तप कर रहा था, किंतु उसकी पत्नी अभी भी देवताओं से घृणा करती थी। तो फिर वज्रंग ने क्या किया? वही जो पूर्व में उसने स्वयं के लिए किया, अब उसने अपनी पत्नी के लिए किया, कठोर तप। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और एक बार पुनः ब्रह्मदेव उसके समक्ष प्रकट होने के लिए विवश हो गए। मुझे खेद है ब्रह्मदेव कि अब जो मैं आपसे वरदान मांगने जा रहा हूँ उससे आप कुछ चिंतित अवश्य होंगे, किंतु मुझे यही वरदान चाहिए। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो त्रिलोक विजेता भी हो और हरिद्वेषी भी। पुत्र वज्रंग, ये क्या मांग रहे हैं? ऐसा पुत्र तो संसार के लिए संकट बन जाएगा, सभी को अपार कष्ट देगा। तुम्हें ज्ञात है कि मैं तुम्हें वरदान देने के लिए विवश हूं। मेरी विवशता का अनुचित लाभ मत उठाओ पुत्र। विवश तो मैं भी हूं ब्रह्मदेव, अपनी पत्नी को दिए वचन के कारण, इसलिए आपको तो मुझे यही वरदान देना होगा। तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। किंतु ब्रह्मदेव के इस वरदान के फल स्वरूप ही सृष्टि पर एक भीषण संकट उत्पन्न होने जा रहा था। इसीलिए अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था माता शैलपुत्री का आविर्भाव, क्योंकि माँ शैलपुत्री की अनुपस्थिति में सृष्टि में सदा ही असंतुलन रहा है, पूर्व में भी और अब भी।